मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, गुज़िश्ता एक तवील अरसे से आप हज़रात के दरमियान मेरी हाज़िरी होती है। रमज़ान में आना होता है। इस वक्त मकातिब के ताल्लुक़ से हमारे फ़लाह दारिन बिलासपुर से जो तलबा फ़ारिग़ हो चुके यहाँ जयपुर शहर के, तो वो फ़ारिग़ीन बहुत से मकामात पर मकातिब चला रहे हैं या बाज़ अभी कारोबार से जुड़े हैं। तो उन हज़रात से गुफ्तगू करने और मकातिब के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करने और मकातिब के निसाब के बारे में उनको रोशनास कराने की गरज से हम लोगों की ख़ास तौर पर हाज़िरी हुई। मेरे रफ़ीक हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सादिक़ साहब दामत बरकातुहुम मोहतमिम शेखुल हदीस जामिया फ़लाह दारिन अल इस्लामिया बिलासपुर मुज़फ़्फ़रनगर तशरीफ़ रखते हैं। आप ही का ऐलान भी हुआ, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं आप हज़रात से मुखातब हूँ, गुफ्तगू करूँ। इस शहर जयपुर के माशाअल्लाह इन साल भी तकरीबन 3 दर्जन तलबा माशाअल्लाह वहाँ पढ़ रहे हैं और 1.5 दर्जन तलबा ऐसे हैं जो माशाअल्लाह यहाँ जयपुर शहर में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मकातिब चला रहे हैं और दीनी खिदमात में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। ये तक़ाज़े का वक्त होता है, सभी हज़रात आते हैं मस्जिद में नमाज के लिए, पहले से पता नहीं होता, तो ज़्यादा वक्त लंबा नहीं लिया जाएगा। आपका 4:55 पे मैं बैठा हूँ, 3 मिनट हो गए और समझिए कि 7 मिनट बाकी हैं। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसका तर्जमा सिर्फ़ आपको सुनाने पर इक्तिफ़ा करता हूँ। तशरीह तो एक एक जुमले की, एक एक लफ्ज़ की अगर की जाएगी तो ज़ाहिर है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम मुबारक है और आपकी जो पाकीज़ा अहादीस शरीफ़ा हैं, एक एक जुमला वो दरिया बकोज़े का मिज़दाक़ है कि उसमें आपने ऐसी जामियत के साथ और इतनी शानदार अंदाज़ में उम्मत की रहनुमाई फरमा दी। उस पर किताबें लिखी जाएँ तो भी कम है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने इस हदीस को नक़ल किया कि फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मुझसे 6 बातों की ज़िम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। हर मुसलमान ये तमन्ना रखता है और ये उसका जज्बा होता है और इसी नेक आमाल की कोशिश लगन इसीलिए होती है ताकि वो जन्नती बन जाए, अल्लाह दोज़ख से बचा दे और जन्नत में पहुंचा दे। हमारे सारे आमाल इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और इसी जज्बे से हम लगे रहते हैं नेक आमाल में। तो वो 6 बातें क्या हैं, वो ज़रा गौर से सुनने की बात है। आपने पहली बात ये फरमाई, उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, जब तुम बात करो तो सच बोलो। कोई भी बात खिलाफ वाक़िया तुम्हारी ज़बान से न निकले, इसलिए कि सच ये एक ऐसी अजीम सिफत है कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलने से पहले मक्के के लोगों के दरमियान आप सादिक और अमीन से मशहूर थे। आपको सच्चा और अमानतदार कहा जाता था। आपका नाम लोग नहीं लेते थे, सादिक और अमीन कहा करते थे। और अमानतदारी की आला मिसाल और शानदार नमूना उस वक्त कि जब लोग आपकी जान के दुश्मन हो गए और हिजरत का आपको हुक्म मिला, उस वक्त भी उन दुश्मनाने इस्लाम की अमानतें आपके पास रखी हुई थी। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया कि सबकी अमानतें पहुंचा करके फिर तुम मदीने आ।
तो हमारे नबी की ये दो खास सिफत थी, सच्चाई और अमानतदारी। एक हदीस में आपने फरमाया सच्चाई को लाजिम पकड़ लो और हमेशा सच ही बोलो, इसलिए कि सच्चाई आदमी को नेकी की राह पर डाल देती है और वो नेकी की राह इंसान को जन्नत तक पहुंचा देती है। और आदमी बराबर सच बोलता रहता है, सच बोलने की अपनी आदत बना लेता है, अल्लाह के यहाँ वो मकाम सिद्दीक़ियत तक पहुंच जाता है। और फरमाया झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ इंसान को हलाक और बर्बाद कर देता है। और बराबर आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। आज के मुआशरे के अंदर झूठ एक हुनर बन चुका, एक फैशन बन चुका, और आदमी उसको फ़ख्रिया बयान करता, मैंने उसको चला दिया, मैंने उसका बेवकूफ़ बना दिया। जबकि हदीस में यह आता है कि जिस कारोबार में, जिस तिजारत में झूठ शामिल हो जाता है वो कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सच इंसान को नजात दिलाता है और सच से आदमी का एतमाद कायम होता है। सच्चाई में राहत है, सच्चाई से आदमी को इज्जत मिलती है। इसलिए फरमाया जब बात करो तो हमेशा सच बोलो। और दूसरी बात, वाऊफू इज़ा वअदतुम, जब किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो। मोमिन की अलामत है कि जब किसी से कोई वादा कर लिया तो उसको पूरा करना, ये उसकी निशानी और अलामत। और जो वादा खिलाफी करता है, हदीस में कहा गया है कि मुनाफिक की निशानी। ये भी अलमिया है हमारे मुआशरे का कि जब वादा कर रहे होते हैं, ऐन उसी वक्त दिमाग में बात घूमती रहती है कि इसको बहका रहा हूँ, इसका बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना। याद रखें कि ये मुसलमान की शान नहीं बल्कि मुनाफिक की अलामत हदीस में बताई गई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से वादा कर लिया, आपने वाक़या सुना होगा, मशहूर है कि 3 दिन तक आपने उसका इंतज़ार फरमाया। तीसरे दिन जब वो आदमी आया तो आपने बस इतना फरमाया कि आप कहाँ चले गए, मैं तुम्हारा 3 दिन से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए आदमी जो ज़बान से निकाले वो पत्थर की लकीर की तरह हो। जब वादा करो तो उसको पूरा करो। वअऊफू इज़ा वअदतुम वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, और जब तुम्हें कोई अमानत दी जाए उसको ठीक ठीक अदा करो। अमानत में खयानत ना होनी चाहिए। अमानत का ताल्लुक सिर्फ रुपए पैसे से नहीं बल्कि अमानत के मफहूम में बड़ी वसाअत है। अगर तुम्हें किसी की कोई राजदारी की बात मालूम है तो तुम्हारे पास अमानत है। अल्लाह ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है, तुम किसी इदारे के मोहतमिम जिम्मेदार हो, मुतवल्ली हो, निगरां हो, तो अपने ओहदे और मनसब का सही इस्तेमाल अमानतदारी है। उसका गलत इस्तेमाल ये खयानत में आएगा। इसलिए अमानत में खयानत ना करो बल्कि ठीक ठीक अदा करो। वादू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी बदकारी से, हरामकारी से अपने आप को बचाओ। वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी निगाहों की हिफाजत करो, निगाहें नीची रखा करो। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मुमिनीन से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखा करें। एकदम से आदमी किसी अजनबी पर नज़र पड़ जाए, अचानक नज़र फुजाई जिसको कहते हैं, वो तो माफ़ है, लेकिन फिर बिल इरादा देखना ये गुनाह की बात है और बड़ा गुनाह है बदनज़री करना। इसलिए अपनी निगाह की हिफाजत, कि जो लोग बदनज़री के मरज़ में गिरफ़्तार हो जाते हैं उनसे नूर तक़वा उठा लिया जाता है और उनके दिल के अंदर सुकून व इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा परेशानी में रहते हैं। हमारे हज़रत बड़ौती रहमतुल्लाहि अलैह, वक्त पूरा हो गया, 5 हो गई, बस 1-2 बात और बाकी हैं, उनको पूरा कर लूँ। कि फरमाया करते थे, एक साहिब को इलाज के तौर पर लिखा, उन्होंने पूछा कि मैं बदनज़री में गिरफ़्तार हूँ और बहुत परेशान होता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया, इलाज जो तजवीज़ किया बहुत माकूल है इलाज, फरमाया कि जिसको तुम देख रहे हो ये सोच लिया करो वो किसी की बहन होगी, या वो किसी की माँ होगी, या वो किसी की बेटी होगी। तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को
तुम्हारी माँ को अगर कोई देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, अपने आप को समझाया करो, इससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो ये बात उनको लिखी तो उनको बड़ा नफ़ा हुआ। तो आदमी बदनज़री से अपने आप को बचाए। वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथों को रोको, किसी पर जुल्म न करो, ज़्यादती न करो, किसी को सताओ नहीं, किसी का दिल न दुखाओ, किसी को नाहक अपने जुल्म व सितम का निशाना न बनाओ। ये 6 बातें हमारे नबी ने इरशाद फरमाई कि तुम 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो, यानी इन पर अमल करने का अपना मिजाज बना लो, अपनी पुख्ता आदत बना लो, तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, जो अरकान हैं, जो अहकाम हैं, उन पर पाबंदी के साथ अमल करने के साथ साथ आदमी इन 6 बातों पर अमल करे। पहली बात, जब बात करो तो हमेशा सच बोलो। दूसरी बात, जब वादा करो तो पूरा करो। तीसरी बात, जब अमानत तुम्हारे पास रखी जाए उसको ठीक ठीक अदा करो। चौथी बात, अपनी निगाहों को नीची रखा करो। पांचवी बात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और छठी बात कि अपने हाथों को रोको, यानी किसी पर जुल्म व सितम न करो। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।